200 शिकायतों पर मंथन, कई नेताओं को दिखाया जा सकता है बाहर का रास्ता। और लीजिए इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर मिल रही है। गुरुग्राम से बड़ी खबर, नहीं रहे मुलायम सिंह यादव। आज सुबह उनका निधन हुआ। 22 अगस्त को मेदांता में उन्हें भर्ती किया गया था। 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। मेदांता के एक डॉक्टर्स का पैनल लगातार मुलायम सिंह यादव का इलाज कर रहा था, पर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार उपचार उनका चल रहा था, अस्वस्थ थे, मेदांता में भर्ती करवाया गया था और निधन उनका हो गया। सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। हालत में सुधार नहीं हो रहा था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, आखिरकार उनकी जान नहीं बच सकी, निधन उनका हो गया। तमाम जो दिग्गज थे वो लगातार जा रहे थे मुलाकात करने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलायम सिंह का हाल जानने के लिए पहुंचे हुए थे। अखिलेश यादव से मिले। नेताजी के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। और बड़ी और दुखद खबर, राजनीति से परे एक शख्सियत, और अब वो हमारे बीच नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन। लगातार जब से उनका स्वास्थ्य बिगड़ा है, सपा के तमाम कार्यकर्ता वो भी लगातार परेशान थे। रामगोपाल यादव को फिर कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ा, लेकिन अब जब ये दुखद खबर आ रही है, नहीं रहे मुलायम सिंह यादव। समाजवादी नेता, बाईस नवंबर 1939 को जन्म, और 10 अक्टूबर 2022 आज का दिन, दुखद दिन। आज सुबह उनका निधन हुआ। लगातार कोशिश की जा रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं। मूलतः शिक्षक, लेकिन समाजवादी सोच और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की रॉ राजनीति में ले आई। समाजवादी पार्टी बनाई। वही समाजवादी मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं। आज सुबह उनका निधन हुआ। भारत के रक्षा मंत्री भी वो रह चुके हैं। मूल तौर पर शिक्षक, लेकिन शिक्षण छोड़कर राजनीति में आए, समाजवादी पार्टी बनाई। किसान परिवार में जन्म, सैफई गांव में। कि अखिलेश यादव अपने घर से तकरीबन 10:30 बजे के लगभग निकलते थे। उसके बाद यहाँ पर करीब 11 बजे तक पहुंचते थे। तो एक रूटीन सा एक प्रक्रिया पिछले 8 दिनों से चला आ रहा था। लेकिन आज 8:30 बजे ही, 8:30 बजे का वक्त इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरह से 8:30 बजे की ही खबर है कि 8:16 पे मुलायम सिंह यादव का इंतकाल हुआ है। जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं, जैसे हमारी जानकारी दी जा रही है, तो 8:16, उसके बाद इस मामले की जानकारी
तत्काल प्रभाव से अखिलेश यादव को दी गई है, इसके साथ साथ उनके परिजनों को दिया गया। और उसके बाद ये जानकारी मिलने के बाद अखिलेश यादव 8:30 बजे ही अपने आवास से रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर के बाद अखिलेश यादव यहाँ पे आएंगे, अपने परिवार के तमाम अन्य लोगों के साथ में आएंगे और उसके बाद कहा जा सकता है कि इस मामले पर औपचारिक तौर पे भी बातचीत किया जा सकता है। लेकिन एक बहुत दुखद की खबर इस लिहाज से कही जा सकती है कि समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता के साथ साथ एक मुलायम सिंह यादव का एक ऐसा चेहरा रहा है कि जो अन्य दूसरे पार्टियों में भी काफी सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता था। एक बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पे वो जाने जाते थे और समाजवादी जो एक कॉन्सेप्ट है उसमें जिस तरह से लोहिया जो है उनके शिष्य के तौर पे जाने जाते थे। तो शंकर लगातार जानकारी दे रहे हैं और अब हमारे बीच नहीं रहे मुलायम सिंह यादव। आज सुबह उनका निधन हुआ। लगातार उनकी जो तबीयत थी वो बिगड़ी हुई थी और अब ये दुखद खबर कि नेताजी समाजवादी राजनीति के चेहरे मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं। राजनीतिक जगत की शून्य, राजनीतिक जगत में एक बड़ा शून्य जो मुलायम सिंह के जाने से बना, निश्चित तौर पर राजनीति से परे विराट व्यक्तित्व ऐसे मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं। मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे, लगातार उनका इलाज चल रहा था। लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी, लगातार स्थिति उनकी बिगड़ी और अब लगाव था उनका। ये देखिए समाजवादी पार्टी दफ्तर, जो होर्डिंग, जरा जूम करेंगे कैमरा, ये जो होर्डिंग दिख रही है समाजवादी पार्टी दफ्तर है और ठीक मैं जहां खड़ा हूं मुलायम सिंह का आवास है। ये विक्रमादित्य मार्ग है जो कि सियासी तौर से सबसे ज्यादा सबल और प्रबल मार्ग लखनऊ का कहा जाता है। इसी मार्ग पर उन्होंने अपने जीवन के 32 साल 5 वीडी मार्ग पर उन्होंने बिताए। वो उनकी कोठी इधर नजर आएगी। हालांकि बाद के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने जब पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले खाली करने का आदेश दिया था तब मुलायम सिंह यादव को आवास को खाली करना पड़ा था। तो ऐसे में इसी रोड पर ही उनकी सियासी जिंदगी पूरी बीती। आप इधर देखेंगे उनकी फ्लीट की गाड़ियां, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, साथ ही रक्षा मंत्री भी देश के रहे और रक्षा मंत्री रहते हुए बड़े फैसले लिए जाने के नाते भी वो जाने जाते रहे। तो ऐसे में हालांकि बारिश की वजह से इस सड़क पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ, लेकिन खबर जैसे ही आई, ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के समर्थक हालांकि ज्यादा दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में भी बहुत सारे समर्थक यहाँ पर लगातार हम लोग खबरें कर रहे थे और खबरें दिखा रहे थे, यहाँ पर समर्थक मौजूद थे। तो ऐसे में मान के चलें कि कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति के लिए एक ऐसे सूरज के अस्त होने की ये खबर है जो ना सिर्फ अपने शिखर पर जाकर के चमका, बल्कि उनके संघर्ष की जो अपनी दास्तान थी, संघर्ष करके जिस तरह से उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी को न सिर्फ जमीन से लेकर के आसमान पर लेकर के गए, बल्कि बहुत सारे पिछड़ों, अतिवंचित तमाम लोगों की मददगार वो बड़े साबित हुए। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। किस तरह से कोलेशन की जो एक राजनीति, बिल्कुल, तो एक सूरज था जो कि आज अस्त हो गया, राजनीति का सूरज जो आज अस्त। राजनीति के सूर्य की उपमा भी उन्हें दी जा रही है। और जयभान सिंह पवैया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवैया साहब, बहुत दुखद खबर, मुलायम सिंह यादव साहब अब हमारे बीच नहीं। जी जी खबर बहुत दुखद है इस मायने में कि भारतीय राजनीति में समाजवादी परंपरा कि जो कुछ लोग थे जिनकी संसदीय जीवन की जो शैली थी, जो उनका व्यवहार था, आचरण था, उस तरह के लोग कम रह गए। मैं जब लोकसभा में था तो हमारे साथ मुलायम सिंह जी लोकसभा सदस्य हुआ करते थे। देखिए, नीतिगत रूप से भेद विभेद राजनीति में हो सकते हैं, उनकी आइडियोलॉजी जो भी रही होगी सरकार चलाते समय, लेकिन पार्लियामेंट में मैंने देखा कि वो अटल जी का समय था और मुलायम सिंह जी की जो भाषा होती थी उससे पूरे सदन का ध्यान आकर्षित कर लेते थे।
बड़ी सरल भाषा में बहुत प्रभावी बात कहे जाना, ये उनका कला कौशल था मुलायम सिंह जी का। दूसरी उनकी जो रहने की शैली थी, वो उसमें दिखाई देता था कि एक परंपरा जो राम मनोहर लोहिया से लेकर ऐसे समाजवादियों की रही जो जमीन से जुड़े रहे। दूसरा, राजनीतिक जीवन में जो ऊंचाई उन्होंने पाई वो ग्रास रूट से लेकर जमीन से लेकर लगातार जीवन में सक्रिय रहते हुए एक मुकाम हासिल किया। अपनी पार्टी में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति को ऐसे व्यक्तित्व जब जाते हैं तो क्षति होती है। नीतियां अपनी जगह होती हैं, लेकिन व्यक्तिमत का अपना महत्व होता है। वो व्यक्तित्व थे समाजवादियों के बीच में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। मेरी बहुत श्रद्धांजलि उनके प्रति। जी, जिस तरह से आपने कहा भी कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, पर जिस तरह की शख्सियत उनकी थी, शायद यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनसे मिलने पहुंचे हुए थे। और ये बात भी बहुत अच्छी बात जो सर आपने याद दिलाई कि जो दर्जी उनके कपड़े सिल रहा था वो तक उनसे मिलने पहुंचा था, और शायद यही किरदार होता है सर। वो बहुत जमीन से जुड़े हुए राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में विकसित हुए थे, और व्यक्ति के जाने के बाद वही तो चीजें याद आती हैं जो इस युग में धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही हैं। उस युग के वो गिने चुने लोगों में से थे। संसदीय भाषा में शब्दों का ब्रह्मचर्य अपनाना और जीवन शैली उनकी जिस तरह की थी, वो अपने सुरक्षा कर्मी के यहाँ विवाह बहुत दूर देश में कहीं हुआ, वहां उसके घर पर जाकर पहुंचे, तो वो उनका वैशिष्ट्य था। ये आज याद आता है उनके बारे में। जी, पवैया साहब, आपने जैसे अपने संसदीय जिक्र भी किया, संसदीय अनुभव का भी जिक्र किया, कोई प्रसंग जो आपको याद आ रहा हो। एक बात और कि ये भी नजर आता था कि नेताजी डांट भी बिल्कुल फटाक से दिया करते थे। कई बार अखिलेश को वो सार्वजनिक मंच पर डांट देते थे। देखिए, ऐसा है कि मैं दूसरे दल में राजनीतिक कार्यकर्ता रहा हूँ, इसलिए मेरे अनुभव उनके दल के भीतर या कार्य प्रणाली के वहां तक के मेरे अनुभव नहीं है। मैं संसद में उनके साथ रहा हूँ जी। देखिए, मैं जिस आंदोलन का हिस्सा रहा उस समय वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। हम जानते हैं कि हमारी विचारधारा में जमीन और आसमान का अंतर था, लेकिन उनके व्यक्तित्व की जो खूबियां थी, उन खूबियों को हम नकार नहीं सकते। जी जी, वो संसदीय प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण है। जी, पॉलिसीज का विरोध परस्पर रहता है, वो होता ही है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पवैया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत दुखद खबर, और जैसे कि व्यक्तित्व की बात आ रही है, विराट व्यक्तित्व जो राजनीतिक दलों की सीमाओं से परे था। और लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आज छोटे से विराम के लिए रुक रहे हैं।